मेरे किसान बहनों और भाइयों, हमारी कोशिश है कि हम कैसे किसानों की आमदनी बढ़ा पाएं, खेती को कैसे लाभकारी बनाएं, गांव कैसे समृद्ध बने। किसानों की आय बढ़ाना ये हमारा काम है। और किसानों की आय अगर बढ़ानी है तो केवल परंपरागत खेती से इतना अच्छा है नहीं। बहुत अच्छा देखा आप, ठीक है। किसानों की आय अगर बढ़ाना है तो केवल परंपरागत खेती से नहीं बदलेगी। खेती में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नई तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वर्षों से हम देख रहे थे, इसको हम कहते थे संस्थान को ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर। 70 साल की यात्रा इसने पूरी की है। पहले तो आपको पता है ट्रैक्टर की टेस्टिंग होती थी, या पहले ट्रैक्टर की भी टेस्टिंग हुई, और अभी इलेक्ट्रिक पर आधारित जो ट्रैक्टर बना उसकी भी यहां टेस्टिंग हुई। लेकिन अब केवल ट्रैक्टर ट्रेनिंग नहीं, अब आधुनिक मशीनों का कैसे उपयोग हम खेती में करें। अब भैया वो जमाने चले गए कि पहले तो हल से खेती होती थी, धुली और बोर। अब बोनी पूरी होती थी तो कहते थे बोर पर पानी हर बोलो। मछंद्री मैया की पूजन भी करते थे। फसल कट के आती थी तो गाड़ियों में ढुलती थी और फिर पैर उतारे जाते थे। डाउन होती थी, और डाउन में बैल कहीं ज्यादा अन्न नहीं खा जाए तो मुंह में मसूका भी बांध देते थे। वो परंपरागत खेती थी। लेकिन अब युग बदल गया है। अब अगर खेती में आय बढ़ाना है तो मशीनों का प्रयोग अवश्यंभावी हो गया। अलग अलग मशीनें चाहिए, और आज के युग में एक नहीं, अनेकों नई नई मशीनें आती चली जा रही है। आज मैं इतना ही कह रहा हूं कि जिसको हम टीटीसी के नाम से जानते हैं, इस केंद्र को मशीनों के प्रयोग का, प्रदर्शन का और किसानों को ट्रेनिंग देने का हिंदुस्तान का सबसे प्रमुख सेंटर हम बनाएंगे। अभी हमारी बहनों की ट्रेनिंग है चल रही है, आमदनी बढ़ानी है हमें, रोजगार से लोगों को जोड़ना है। अब कई दिनों तक तो ये जो गणमान्य यहां बैठे हैं, इधर भी, नीचे भी, सामने भी, टीटीसी में आने का कोई काम ही नहीं था। या तो आते नहीं थे या आने नहीं देते थे। लेकिन अब ये टीटीसी सबके लिए खुल गया। ये एक ऐसा संस्थान है जो कृषि यंत्रीकरण के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मशीनें अब केवल सुविधा नहीं है, ये प्रगति की पहचान है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब डाउन से खड़ारें लगती थी और उड़ावनी होती थी तो कई बार तो जेठ आ जाता था उड़ावनी करते हुए। अब ये समय बदल गया है, और इसलिए एक के बाद एक नई मशीनें जिनका प्रदर्शन आप यहां देखेंगे। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। यहां अलग अलग कंपनियां आई हुई है जो अपनी अलग अलग मशीनों का प्रदर्शन कर रही है। और मेरी बहनों, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में इसको घोषित किया है। और बहनों के बिना खेती हो नहीं सकती। और इस वर्ष में चाहे लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी हो, कस्टम हायरिंग जैसी हमारी वो संस्थाएं, क्योंकि मशीनें हर एक किसान नहीं खरीद सकता। छोटे छोटे किसान है, बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकते। और एक काम हम ये करेंगे, कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से भी मशीनें उपलब्ध कराएंगे। और दूसरे, अगर कोई पंचायत अपने यहां सारी मशीनें रख के मशीन का केंद्र चलाएगी और किराए पे देके काम करेगी, तो उन पंचायत को भी हम विकसित करने का काम करेंगे, ताकि इंडिविजुअल नहीं लेकिन सबको मशीनीकरण का फायदा मिले, लाभ मिले। अब अभी हम देख रहे थे, आय को प्लांटर से पौधा हाथ से लगाने की जरूरत नहीं है। हाथ से चलाने वाली मशीनें धरती पर रख दो, लीवर दबा दो, पौधा अपने आप लग जाता है। अब तो रोबोटिक्स का जमाना आ गया, उसका भी प्रदर्शन यहाँ होने वाला है। आदमी का काम आदमी की तरह मशीन करने लगेगी। मजदूर तो मामा ने ज्यादा रहने नहीं दिए।
इसलिए कि अलग अलग आमदनी बढ़ गई, अनाज मिल रहा है, घर बन रहे हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है, बाकी व्यवस्थाएं हो रही है, और इसलिए मजदूरों की कमी के कारण मशीनों की जरूरत और बढ़ गई है। तो इन मशीनों का यहाँ प्रदर्शन भी होगा। और एक बात आज मैं बुधनी की इस पवित्र धरती से कहना चाहता हूं, सीहोर जिले की पवित्र धरती से, कि पूरे हिंदुस्तान में किसानों की आय बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे बीज चाहिए किसान को, हम अच्छे बीज की नई किस्तें बना रहे हैं। एक जमाने में बासमती चावल यहाँ देखने नहीं मिलता था, लेकिन अब अपने क्षेत्र का, जिले का गेहूं तो पहले से ही धूम मचाता था, बासमती चावल भी दुनिया में धूम मचाएगा। नई नई किस्में उसकी, गेहूं की, चने की, तुअर की, फलों की, फूलों की, सब्जियों की, क्या है कि इंटीग्रेटेड कृषि का मॉडल आपके सामने। आज मैं जाऊंगा देखने, आप भी चलना। छोटे किसान की आमदनी कैसे बढ़े, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ जमीन क्या करे, तो उसकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? वो कौन कौन सी फसल लगाए, केवल अनाज की नहीं, अनाज के साथ सब्जी, फलों की, फूलों की, और उसके साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो करते हैं उनका मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, एक उसका यहाँ पे पूरा प्रयोग कर रहे हैं। 15 एकड़ जमीन में कर रहे हैं ना, 15 एकड़ जमीन में वो प्रयोग होगा, वो हम यहाँ बनाने वाले हैं, जिसको देखने पूरे देश से और प्रदेश से लोग आएंगे। एक ऐसा सेंटर जहां करके बताएंगे कि इन सब चीजों को करके आमदनी कैसे बढ़ती है। और ये आज का कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, ये खेती की दशा और दिशा बदलने का हमारा विनम्र प्रयास। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों गरीब परिवारों की बात करें तो गरीब परिवारों को लगातार आवाज़ देने का भी काम कर रहे हैं साथियों। अभी तक देश में करोड़ों जो गरीब परिवार हैं उनको दोस्तों पीएम आवास योजना का भी लाभ दिया गया है। और साथ में दोस्तों पीएम मोदी ने भी दोस्तों एक बार फिर से 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दे दी है। और ऐसे में दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और बहुत सारे राज्य के जो गरीब परिवार हैं उनको दोस्तों जो 4 करोड़ में से दोस्तों पहला किस्त भी जारी कर चुके हैं, उनका दोस्तों आवास भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को आवाज़ देने का काम कर रहे हैं साथियों। और साथ में दोस्तों जो महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को दोस्तों इसमें लखपति दीदी बनाने वाली योजना से भी लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी तक दोस्तों देश के 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ चुके हैं। और आने वाले समय में दोस्तों देश के 10 करोड़ महिलाओं को दोस्तों इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है उस राज्य के महिलाओं को दोस्तों डबल फ़ायदा हो रहा है। इसमें दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को अलग से लाभ देने का काम कर रहे हैं, वही दोस्तों राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को अलग से लाभ दिए जा रहे हैं साथियों। और दोस्तों जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के महिलाओं को दोस्तों लाडली बहन योजना के तहत इसमें 1500 रुपये दे रहे हैं। वही छत्तीसगढ़ में दोस्तों महिलाओं को महतारी बंधन योजना के तहत इसमें 1,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं साथियों। और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों की बात करें तो किसानों को जैसे सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, जितने भी कृषि यंत्र हैं उपकरण हैं उनको भी देने का काम कर रहे हैं साथियों। ट्रैक्टर, रोटोवेटर, थ्रेसर हो गया किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और इसमें सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं। खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। और दोस्तों फसलों पर लगातार एमएसपी पर खरीदी भी कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी चलाई जा रही है, जो कि देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों इस योजना का लाभ दिए जा रहे हैं।
और अभी तक इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो दोस्तों 22 किस्त जारी कर चुके हैं, जो कि देश के 9,32,00,000 किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त मिले हैं। और दोस्तों जितने भी बचे हुए किसान हैं उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन सभी किसानों को दोस्तों फॉर्म भी भरना इसमें स्टार्ट हो चुके हैं। आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं साथियों। और साथ में दोस्तों जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है उस राज्य के किसानों को भी दोस्तों डबल फ़ायदा हो रहा है। इसमें दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा अलग से लाभ देने का काम कर रहे हैं, वही राज्य सरकार द्वारा किसानों को अलग से लाभ दिए जा रहे हैं। जैसे दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ दिए जा रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को दोस्तों 6,000 रुपये अलग से दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को 12,000 रुपये मिल रहे हैं। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत इसमें दोस्तों 10,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये 16,000 रुपये छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहे हैं साथियों। और दोस्तों लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं और सशक्त बनाने के लिए दोस्तों किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और दोस्तों इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।